अगर आपने बारिश के मौसम में तुरई की ये गर्मा गर्म और फूली फूली पकौड़ियाँ नहीं खाए तो समझो आपने इस बारिश का असली मजा मिस कर दिया। तो जो लोग तुरई खाने में नखरे दिखाते हैं ना, वो भी उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे एकदम चटपटी मजेदार तुरई की पकौड़ियाँ। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल खाओ बनाओ किचन में। तो यहाँ तुरई की पकौड़ियाँ बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी एकदम ताजी ताजी और सॉफ्ट तोरी। अब इस तोरी को हम सबसे पहले पीलर की सहायता से इसका छिलका उतार लेंगे। तो यहाँ हमने दो ही तोरी छीली हुई है, क्योंकि दो ही तोरी में ढेर सारी पकौड़ियाँ बन जाती हैं, लेकिन आप अपनी फैमिली के हिसाब से तोरी कम ज़्यादा ले सकते हैं। तो तोरी को छीलने के बाद इसे दोनों ही साइड से थोड़ा थोड़ा कट कर लेंगे। फिर इसकी गोल गोल स्लाइस काट लेंगे। तो इसकी गोल गोल स्लाइस जो है एकदम पतली नहीं रखेंगे, हल्की सी मीडियम रखेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसे हमने हल्का सा मीडियम रखा है, एकदम पतला नहीं काटा हुआ है। तो पकौड़ियाँ हैं इसलिए हमने इसे गोल गोल काटा है, पकौड़ियाँ गोल गोल ही अच्छी लगती हैं। तो तोरी को काटने के बाद क्या करेंगे कि तोरी को एक बार फिर से अच्छे से धुल के इसे जाली वाले बर्तन में रख देंगे, जिससे कि इसका पानी अच्छे से निकल जाए। तोरी में जरा भी पानी नहीं होना चाहिए धुलने के बाद। तोरी को काटने के बाद अब हम क्या करेंगे कि 7 से 8 हरी मिर्च, थोड़ी सी अदरक और 15 से 16 लहसुन की कलियों को दरदरा सा कूट करके तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से ताज़ा ताज़ा मिर्च अदरक लहसुन को कूट के डालेंगे तो पकौड़े के अंदर जिंजर गार्लिक का गजब का फ्लेवर आता है और पकौड़ियाँ खाकर आपको मज़े आ जाएंगे। इस तरीके से अदरक मिर्ची लहसुन का पेस्ट बनाकर डालेंगे दरदरा सा, तो पकौड़ियाँ बहुत ही टेस्टी बनेगी। इधर छन्नी से पानी तोरी से अच्छे से निकल गया, आप देख सकते हैं तोरी में जरा भी पानी नहीं है। तो अब क्या करेंगे कि इस तोरी को हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। फिर तोरी के ऊपर आधा नींबू का रस निचोड़ करके तोरी में खूब अच्छे से बाउल को ही उठा करके ऊपर नीचे मिक्स कर देंगे। इस तरह से नींबू का रस अच्छे से तोरी में मिक्स हो जाएगा। फिर इसके बाद थोड़ी सी हींग का पाउडर तुरई पर स्प्रिंकल करते हुए क्या करेंगे कि हींग को भी अच्छे से बाउल ही उठा करके बढ़िया से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब मिक्स करेंगे 1 चम्मच भर करके कुटी हुई लहसुन अदरक और मिर्च का पेस्ट, जिसे हमने पहले ही कूट करके तैयार किया हुआ था। और अब ऐड करेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और साथ में 1/4 चम्मच डालेंगे देंगी मिर्च का पाउडर। ये सारी चीज़ें डाल करके तोरी को अच्छे से मिक्स करके कोट कर लेंगे। तो यहाँ हमने तोरी में अभी जरा भी नमक नहीं डाला हुआ है। अगर नमक पहले डाल देंगे तो तोरी जो है वो पानी छोड़ देगी, इसलिए जब पकौड़ी बनानी हो तो पकौड़ी बनाने के तुरंत पहले ही तोरी में नमक मिक्स करें। तोरी जो होती है वो फीकी होती है, इसलिए ये सारी चीज़ें तोरी में मिक्स करके पकौड़ियाँ बनाएंगे तो पकौड़ियाँ जो है वो बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होंगी। तो तुरई को अच्छे से तैयार करने के बाद अब हम तैयार करेंगे पकौड़ी के लिए बेसन का घोल। तो यहाँ एक बाउल में लेंगे 1 कटोरी बेसन। और पकौड़ी क्रिस्पी बने इसके लिए बेसन में मिलाएंगे 2 चम्मच सूजी या चावल का आटा, जो आप लेना चाहें। यहाँ हमने सूजी ली हुई है। तो सूजी को बेसन में अच्छे से मिला लेंगे। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बेसन को घोलेंगे। तो बेसन को घोलते समय पानी थोड़ा थोड़ा ही डालें, नहीं तो क्या होगा कि बेसन का घोल जो है वो पतला हो जाएगा। और घोल जब पतला हो जाएगा तो पकौड़ियाँ जो है वो फूली फूली नहीं बनेंगी। तो इसलिए बेसन को घोलते समय पानी थोड़ा थोड़ा ही यूज करें और इसका थोड़ा सा हल्का सा गाढ़ा ही घोल रखेंगे। जैसे कि हम सारी ही पकौड़ियों का घोल बनाते हैं, बस उसी तरीके से इसका भी घोल हल्का सा गाढ़ा रखेंगे। फिर इसके बाद इस बैटर को क्या करेंगे कि कम से कम 4 से 5 मिनट अच्छे से इसे फेंटेंगे। तो बेसन को आप जितना अच्छे से फेंटेंगे उतनी ही आपकी पकौड़ियाँ हल्की और फूली फूली बन करके तैयार होंगी। तो बेसन के अंदर फेंटने से क्या होता है कि हवा भरती है, जिससे पकौड़ी एकदम फूली फूली सी बन करके तैयार होती है। तो फेंटने के बाद आप देख सकते हैं कि हवा का बबल आपको बाउल में दिख रहा होगा नीचे की साइड में। तो यहाँ हमने एक गाढ़ा और स्मूथ सा बैटर फेंट कर तैयार कर लिया है। तो ध्यान रखें कि बैटर जो है ना तो बहुत पतला हो और ना ही बहुत गाढ़ा, ताकि यह तुरई के स्लाइस पर अच्छे से कोट हो सके। तो फेंटने के बाद
आप बेसन का कलर देख सकते हैं कि थोड़ा ये हल्का भी हो गया। अब इस समय बेसन के घोल में हम डालेंगे थोड़ी सी हींग। हींग डालकर पकौड़े बनाएंगे तो पकौड़ी खाने के बाद आपको जरा भी भारीपन महसूस नहीं होगा। पकौड़ियों का कलर अच्छा है, इसके लिए मिलाएंगे आधी चम्मच हल्दी पाउडर। इसके बाद मिलाएंगे आधा चम्मच जीरा पाउडर, साथ में आधी चम्मच अजवाइन को क्रश करके मिक्स करेंगे। तो पकौड़ियों में जब तक हींग और अजवाइन न डाली जाए तब तक पकौड़े खाने के मजे नहीं आते, इसलिए हींग और अजवाइन जरूर ही डालें पकौड़े के घोल में। इसके बाद डालेंगे जो हमने अदरक मिर्ची और लहसुन को कूट करके रखा हुआ था, तो उसे भर करके 1 चम्मच डालेंगे। फिर डालेंगे आधी चम्मच कस्तूरी मेथी को क्रश करके। तो ये सारी चीज़ें मिक्स करके क्या करेंगे कि बेसन को एक बार फिर से 1 से 1.5 मिनट के लिए फेंट लेंगे। तो यहाँ अभी तक हमने बेसन के घोल में भी नमक नहीं डाला हुआ है। नमक बेसन के घोल में भी हम तभी डालेंगे जब पकौड़ियों को बनाना होगा। तो यहाँ घोल भी हमने तैयार कर लिया और साथ में तोरी को भी हमने तैयार करके रख लिया हुआ है। अब हम पकौड़ियों को तलने के लिए आंच पर कढ़ाई में तेल रख देंगे गर्म होने के लिए और गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे, जिससे कि तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए। तो जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक यहाँ हम बेसन के घोल में नमक को मिक्स करके अच्छे से फेंट लेंगे। तो यहाँ हमने नमक थोड़ा सा कम डाला हुआ है, क्योंकि अभी हमने तोरी में भी थोड़ा सा नमक ऐड करना है, इसलिए हमने बेसन में थोड़ा नमक हल्का ही रखा हुआ है। और यहाँ हमने नमक के साथ में ही तलने वाले गरम तेल में से 1 चम्मच तेल घोल में मिलाया हुआ है, जिससे कि पकौड़ियाँ जो है एकदम क्रिस्पी बन करके तैयार होंगी। आप चाहें तो तेल के बजाय 1 चुटकी बेकिंग सोडा मिला दें। तो बेसन का घोल बन करके तैयार है। आप बेसन के घोल की भी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इसे हमने थोड़ा ठीक रखा हुआ है। और तुरई के ऊपर क्या करेंगे कि हल्का सा नमक तुरई के ऊपर भी स्प्रिंकल कर देंगे। इस तरीके से ये सारी चीज़ें तुरई में मिला देने से तुरई का फीकापन जो है वो खत्म हो जाएगा और पकौड़ियाँ बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होंगी। तो अब हम क्या करते हैं कि एक एक तुरई की स्लाइस को लेकर के बेसन के घोल में डीप करेंगे और इसे गर्मा गर्म तेल में डालते जाएंगे। इस तरीके से तोरी के स्लाइस को अच्छे से बेसन के घोल में लपेट लें। फिर जब इन्हें तेल में डालें तो तेल जो है वो मीडियम गर्म होना चाहिए। बस एक एक तोरी की स्लाइस को बेसन में डीप करते जाएं और गर्मा गर्म तेल में डालते जाएं। आप देखेंगे कि धीमे धीमे तेल में पकौड़ियाँ डालते ही पकौड़ियाँ तेल में ऊपर को तैरने लग जाएंगी और फूल जाएंगी। तो बस इन्हें अलट पलट करके गोल्डन सुनहरा होने तक तल लें। बस अलटते पलटते हुए पकौड़ियों को सुनहरा होने तक तल के इन्हें तेल से बाहर निकाल लीजिए। देखिए कितनी फूली फूली सी पकौड़ियाँ बन करके तैयार हो रही हैं। और इन्हें तेल से निकालने के बाद किसी जालीदार बर्तन या टिश्यू पेपर पर ही निकालें, ताकि पकौड़ियों को एक्स्ट्रा तेल जो है वो निकल जाए। तो यहाँ हमने एक बैच पकौड़ियों को तल के बाहर निकाल लिया है और दूसरा भी बैच हमने तेल में डाला हुआ है। तो पकौड़ियों को तलते वक्त तेल जो है वो बहुत ही ज़्यादा धुएंधार गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि पकौड़ियाँ जो हैं वो ऊपर से तो जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। इसलिए गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखें। तो आप देख सकते हैं पकौड़ियों को कितनी फूली फूली पकौड़ियाँ बन करके तैयार हो रही हैं। तो जब आप बेसन को खूब अच्छे से फेंट करके पकौड़ियाँ बनाएंगे तो पकौड़ियाँ एकदम हल्की और फूली फूली बन करके तैयार होंगी। तो यहाँ हमने बेसन के घोल में ज़रा भी सोडा या बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। तो इसी तरह से हम अपनी सारी पकौड़ियाँ तल करके तैयार करेंगे। जब तक कढ़ाई में पकौड़ियाँ इधर फ्राई हो रही हैं तब तक हम क्या करेंगे कि पकौड़ियों के साथ खाने के लिए एक सीजनल चटपटी सी तीखी चटनी तैयार करते हैं। तो आज मैं पकौड़ियों के साथ खाने के लिए बनाने वाली हूँ आंवले की चटनी। तो ये आंवला जो है वो टेस्ट में खट्टा होता है और सिर्फ बरसात के दिनों में ही ये मिलता है। तो ये आपको किसी भी सब्जी वाले की ठेले पे या सब्जी की मार्केट में इजीली बरसात के दिनों में मिल जाएगा। तो क्या करेंगे कि हम आंवले को ऊपर नीचे से थोड़ा थोड़ा कट करके, इससे बीच में भी थोड़े से इसमें रेसे होते हैं, तो बीच में से इसके रेसे को निकाल करके साफ कर लेंगे। तो सारे ही आंवले को अच्छे से साफ करके काट के इसके बीच के रेसे निकाल कर मिक्सी जार में डाल लेंगे और फिर इसके अंदर डालेंगे 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, 2 से 3 हरी मिर्च, थोड़ी सी अदरक,
साथ में थोड़ी सी ताज़ी हरी धनिया डालेंगे, 1 छोटा चम्मच जीरा ऐड करेंगे, साथ में 1 पिंच हींग और नमक डालेंगे। सादा और काला दोनों ही मिक्स करके स्वाद के अनुसार। तो हमने पहले काला नमक डाला हुआ है, बाद में सादा नमक। इसके साथ में आधा नींबू का रस डाल लेंगे। नींबू का रस गाड़ने के बाद क्या करेंगे कि 3 से 4 चम्मच पानी डालकर चटनी को एकदम बारीक सा पीस करके तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं आंवला की चटनी बन करके तैयार है, तीखी चटपटी चटनी। ये सीजनल चटनी है। तो ये लीजिए, तीखी चटपटी सीजनल चटनी भी तैयार है सर्व करने के लिए। और आप पकौड़ियों को भी देख सकते हैं, एकदम फुली फुली हल्की हल्की पकौड़ियाँ। तो अब हम इन पकौड़ियों को डालेंगे एक प्लेट में, फिर इस पर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करके सर्व करेंगे, जिससे कि ये खाने में और भी टेस्टी लगेंगी। अब इनके साथ में सर्व करेंगे तीखी चटपटी सीजनल आंवले की चटनी और साथ में टोमेटो केचप और तली हुई हरी मिर्च जरूर ही रखें, तभी पकौड़ियों को खाने का मज़ा आएगा। तो ये लीजिए, तैयार है हमारी तुरई की टेस्टी चटपटी फूली फूली पकौड़ियाँ। तो मैं इन्हें तोड़कर भी दिखा रही हूँ कि कितनी सॉफ्ट और फुली फुली पकौड़ियाँ बनकर तैयार हुई हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी? दोस्तों, क्या आपने कभी तुरई की पकौड़ियाँ खाई हैं? यदि नहीं खाई है तो एक बार इसे ज़रूर बनाकर खाइए। ये इतनी टेस्टी लगती है कि इसे आप बार बार बनाकर खाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर ही करें, ताकि वो भी इन टेस्टी पकौड़ियों का लुत्फ ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट में ज़रूर ही बताएं कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।